मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो भाई हमने भी तमाम फ़िक्र, दुख और परेशानियों को धुएं में उड़ाना है और ऐसे मुकाम पे आ जाना है जहाँ पर हमें ये परेशानियाँ इतना हमें अफ़ेक्ट ना करें। ठीक है जी, चाहे हम ससुराल में रहते हैं, चाहे हम अलग से रहते हैं, छोटी मोटी परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, उनसे हमने डील कैसे करना है थोड़ा बहुत हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप सब लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ही ससुराल में रहते हुए आप इतने अच्छे से कैसे व्लॉग बना लेती हैं, हर चीज़ कैसे मैनेज कर लेती हैं, वो आपको बताऊंगी। कुछ किचन रिलेटेड टिप्स बताऊंगी आपको, क्योंकि देखिए एक औरत के हाथ में ही होता है कि वो किस तरह से अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ को, अपने घर को जन्नत बना कर रखती है और किस तरह से चीज़ों को ओन करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो मैंने देने हैं, तो बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, व्लॉग के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब्ड हैं व्यूअर्स मेरे, उन सब लोगों का बहुत बहुत, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार मुझे करते हैं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बनाया, क्योंकि आप कहते हैं आप इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं आपसे अपनी रूटीन भी अगर शेयर करूं तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें, ठीक है। इंग्लिश के 1-2 पैराग्राफ्स डेली उन्हें पढ़ाएं और कोई कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करें। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं कपड़ों की। ये सूट मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने पहना हुआ है। बहुत से लोग कह रहे थे बजट फ्रेंडली बताएं, मैं आपको दोनों एस्पेक्ट से समझा देती हूँ कि किस तरह से मैं चीज़ों को वो करती हूँ। जो बहुत ही सस्ते कपड़े होते हैं, जैसे कि ये 1400 का जो मैंने पहना हुआ येलो कलर का प्रिंटेड फैब्रिक ज़ेलबरी से परचेज़ किया था लास्ट ईयर सेल में। इसके ऊपर मैंने सदर से लेसेस ली थी और डिज़ाइन कर लिया। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बीच ट्री का मैंने कल परसों ख़रीदा है। सेल का भरपूर फ़ायदा उठाया है। मैंने आप लोगों से वोटिंग भी कराई थी, बहुत से पूछा था लोगों से, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते कि आप ही हमने सेल्स नहीं देखनी, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों मतलब सेल्स दिखाऊं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने सेल्स से क्या लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में ज़्यादातर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि एक औरत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलती है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि मैं यही सोचती हूँ कि यार मैं ससुराल में रहती हूँ, मैं कोई हेल्पर नहीं रख सकती, हर वक्त वो क्या कहते हैं रोना और हर वक्त की टेंशन और स्ट्रेस ले। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं चीज़ों की ऑनरशिप लूँ, मैं ख़ुद से काम करूँ, बजाय इसकी कि मैं अपनी एनर्जी रोने में ज़ाया करूँ और परेशान होने में ज़ाया करूँ। मैं क्यों ना चीज़ों को साफ़ करके अपना जो टाइम है उसे एंजॉय करूँ। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मैं 8+8+8 रूल के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अपने दिन को ना 8-8 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लें, ठीक है जी। जो फर्स्ट हाफ है, लाइक जो पहले शुरू के 8 घंटे हैं, कोशिश करें कि उसमें आपने अपना प्रोडक्टिव टाइम जो है वो गुजारना है। प्रोडक्टिव किस तरह से, आपने अपना खाना जो है उसको प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करना है, काम जो किचन क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग है, कपड़े हैं, सब कुछ समेटना है, करना है। थोड़ी एनर्जी लगेगी और डेडिकेटेडली आपने वो करना है, ठीक है। मतलब कि उसमें ये नहीं कि बस बैठ गए या टीवी देख लिया या कोई ड्रामे लगा लिए या बस 2-1-1.5 घंटा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ज़ाया कर दिया। 100% काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं काउंटर क्लियर कर रही हूँ, मैंने आज प्लांट्स भी धोने हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मैं नाश्ता कर लूँ, ठीक है जी। तो नाश्ता करने के बाद जो मेरा 8 आवर्स का प्रोडक्टिव ब्रैकेट है उसके अंदर मैंने काम करना है और क्वालिटी काम करना है। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी, बताऊंगी कि मैंने उस 8 आवर्स में मैंने क्या क्या किया। उसके बाद के जो 8 आवर्स हैं उसमें मैंने काम कोई नहीं करना, मेरा वो लेजर टाइम है। उसमें मैं चाहूँ तो कोई लाइट सा मूवी देख लूँ। मूवीज़ खैर मैं इतनी ज़्यादा देखती नहीं हूँ, कोई सीज़न देख लेती हूँ तो उसका कोई पार्ट देख लेती हूँ, या मैं कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लेती हूँ, या उसके बाद जब मेरा स्पिरिचुअली टाइम होता है तो मैं अल्लाह के साथ कनेक्टेड भी होती हूँ। अल्लाह के साथ तो खैर हम हर वक्त ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन नमाज थ्रू प्रॉपर चैनल नमाज या कुरान पाक आप पढ़ें। उसके बाद जो है मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन क्या होती है, आप सुकून से किसी जगह पे बैठें और उसके बाद रिलैक्स होएं, माइंड में कोई ससुराल की टेंशन ना लें, कोई टॉक्सिक फैमिली मेम्बर छोड़े, मिट्टी डालें, सब पे भूल जाएं। अपने अंदर की दुनिया में, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, एक अच्छी खूबसूरत सी अपने अंदर दुनिया बसा लें जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुकून है और अल्लाह पाक है।
यहाँ पर मैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। जो हमारा प्रोडक्टिव आवर्स है ना 8 आवर्स, उसमें मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी मैंने कोई भी बर्तन वगैरह धोने होते हैं, मुझे पता है ये बाद में मैंने ही धोने हैं, तो मैं उसमें ना पानी डाल के रख देती हूँ। बाद वक़्त हम जल्दी जल्दी में ऐसे करते हैं, ऐसे ही सॉस पैन रख दिया, क्योंकि देखिए नाश्ता बना हुआ है, चाय गर्म है, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अब बजाय इसके कि मैं जो रिमेनिंग बर्तन है वो धोती रहूँ, हस्बैंड का नाश्ता भी लेट हो जाएगा, मेरा भी लेट हो जाएगा, बच्चों का भी लेट हो जाएगा, मैं उसको भिगो देती हूँ पानी में और बाद में आके वो धो लेती हूँ। ठीक है जी। साथ ही आज मैंने सोचा था कि मैंने जो है ना प्लांट्स भी वॉश करने हैं, और ये काफ़ी दिनों से मुझे ना हल्की हल्की धूल मिट्टी जब इन पे आ जाती है मुझे अच्छा नहीं लगता। ये काम ऐसे होते हैं जो आप हेल्पर से नहीं करवाते, आपको ये खुद करने होते हैं। ठीक है जी। तो आपको मैं बता रही थी कि जो हमारा फर्स्ट 8 आवर्स हैं वो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जिसमें हमने काम करने हैं। जो सेकंड हाफ है हमारे दिन का, उसमें जो है हमने लेजर टाइम है हमारा, चाहे मैं उसमें जैसे कि अभी मैं आपके साथ अपना वो शेयर करूँगी, ठीक है, आगे जाकर कि मैं क्या क्या करती हूँ। और 8 आवर्स जो बाकी के हमारे, वो हमारे ज़ाहिर है हमें सोना भी होता है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था कि आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूँ, रात को मैं लेट सोती हूँ, मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ और सुबह उठती हूँ फिर बस मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी आदत शेयर करती हूँ कि मैं हमेशा से अर्ली राइज़र रही हूँ। मैं अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। नींद मैंने अपनी ज़रूर पूरी करनी होती है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं है, मुझे सारा दिन मैं ड्राउज़ी होती हूँ, मुझे चक्कर से आते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आज मैं किचन डीप क्लीनिंग करी थी, तो ये हॉब का ओवन क्लीनर है। ये बहुत अच्छे से ग्रीस वगैरह रिमूव कर देता है। मैं ये यूज़ करती हूँ काउंटर क्लीनिंग के लिए अक्सर, और स्टोव क्लीनिंग भी मैं अक्सर इससे कर लेती हूँ। तो इससे मैं साफ़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा काउंटर क्लीन हो जाता है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप साथ साथ करते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है, आपकी जो लुक है किचन की वो हमेशा साफ़ सुथरी सी रहती है, मेस्ड अप नहीं होती चीज़ें। तो अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो नाश्ता नहीं करती और कामों को शुरू हो जाती हैं, और नाश्ता या तो करती हैं तो प्रॉपर्ली नहीं करती। तो मैं यहाँ पर सभी हाउसवाइफ्स को, होम मेकर को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना ख्याल करें। वो कहते हैं ना, सबसे पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो भाई काम आप करें, 100 दफ़ा करें, लेकिन आप अपना खाने का ख्याल रखें। खैर, यहाँ पर मैंने नाश्ता किया हुआ था, आई वॉज़ फीलिंग गुड, और बस मैंने काफ़ी चीज़ें आज साफ़ की हैं। उसके बाद मैंने आज कपड़े भी सेट करने थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने प्रेस के लिए ना लगवाया हुआ है, यहाँ पर हमारी सब्सक्रिप्शन ली हुई है मैंने, ठीक है, कपड़े प्रेस करके घर दे जाते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपेंसिव कपड़े उनसे नहीं करवाती, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते हैं कि वो मतलब जला भी सकते हैं। तो उनकी केयर मैं खुद करती हूँ, मैं खुद हाथ से धोती हूँ। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में पहनने वाले कपड़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल तो नहीं कह सकते, यानी कि आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं, बट बहुत बारीक वाले कपड़े मैं उनसे नहीं करवाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपने इन कपड़ों को अच्छे से वॉश करवाना होता है। अगर ख़ुद करना है तो ख़ुद कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर इनकी गठरी बना कर मैं ये प्रेस होने के लिए दे देती हूँ। फिर 2-1 दिन बाद प्रेस होकर कपड़े आते हैं और गठरी बना के मैं दोबारा दे देती हूँ। मतलब कि डिपेंड करता है, यहाँ पर 2500 ले लेते हैं, हो सकता है किसी और एरिया में 1500 लेते हो, तो डिफरेंट रेट्स होते हैं। और 1500 आजकल कोई, मेरा ख्याल है 1500 या 2000 की इतनी महंगाई हो गई, कोई वर्थ नहीं है। अगर आपका दिमागी सुकून आपको मिलता है थोड़े से काम से, या आपकी वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इन जगहों पे पैसे हमें इन्वेस्ट करने चाहिए। खैर, ये देख सकते हैं, ये मेरी अलमारी जो है, ये मेरी रफ़ अलमारी है, जहाँ पर मैंने अपने रेगुलर डेली रूटीन के कपड़े जो हैं वो पहनने होते हैं, या एकदम अगर बच्चों के स्कूल जाना है या एकदम ग्रॉसरी पे जाना है, वो फटाफट सूट निकाला पहन लिया। यहाँ पर मैंने एक बड़ा अच्छा हैक आपको बताया था, सावन के महीने में अलमारियों में से स्मेल आती है, तो यहाँ पर 2 कॉटन बड्स के अंदर मैंने कम्फर्ट, जो हमारा डिटर्जेंट वो क्लीनर होता है ना, जो फ्रेगरेंस के लिए हम कपड़ों में यूज़ करते हैं, कंडीशनर, वो मैंने रखा हुआ है, और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब आप अलमारी खोलते हैं। और आप ये देखें, मैंने सेट्स में जो है वो कपड़े रखे हैं, यहाँ पे बच्चियों के भी कपड़े ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बता रही थी, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप बजट फ्रेंडली हमें चीज़ें बताया करें। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जब सेल्स लगती हैं ना, मैं कोई बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फ़ैन नहीं हूँ सेल्स की, कि भाई सेल लगी तो भागम भाग पैकेजेस चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। मैं अपने कपड़े, आप लोगों को पता है कि ख़ुद डिज़ाइन करती हूँ, लेकिन अगर बहुत ही अच्छी कोई सेल लगी हुई है ना, तो उसको मैं कहती हूँ कि ग्रैब कर लें, ठीक है, अगर बजट आपका अलाउ आपको करता है। तो मैं बजट की बात इसलिए करती हूँ कि देखें, किसी की चादर होती है, किसी की नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारे, जब मैं देखती हूँ ना, लोग अपनी बहुत लैविश लाइफ दिखाते हैं, लोग देख भी लेते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार क्या ज़रूरत है, मतलब ठीक है, बंदा बजट फ्रेंडली चीज़ें दिखाए या बताए। अब ये सूट विद पैच, बहुत ही हसीन इसका पैच है, बहुत ही प्यारा कपड़ा, बीच ट्री से मैंने परचेज़ किया है, और अभी भी सेल चल रही है, 40% ऑफ पे बीच ट्री पे मैंने लिया है। आज़ादी सेल है ये, 14 अगस्त से पहले चल रही है। ये भी बीच ट्री से बहुत अच्छा जूता जो है वो
मिल रहा है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 6000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो मतलब जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं आप करें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जो महंगे जूते हैं उनको आपने किस तरह से रखना है। इस तरह से कोई भी, अब मैंने उसी सूट का बैग निकाला है क्योंकि वो मैंने दर्जी को दे देना है, ठीक है। ये जो बीच ट्री का बैग था उसके अंदर मैंने इसको लपेट के कागज़ वाले शॉपर में इसकी हवा निकाल के, ताकि जगह कम कंज्यूम करे, और इसको एज इट इज़ बॉक्स में रख दिया। जब भी निकालना है पहने जूता साफ़ करें, वापस इसी तरह रखें, तो आपकी चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। जो सूट मैंने पहना हुआ है वो मैंने लास्ट ईयर ज़ेलबरी में सेल से लिया था, 1400 रुपये का, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आप देख लें कि ये वाला जो सूट है ये तो बिल्कुल ही मैंने सदर बाज़ार में, पीढ़ी गली है वहाँ पर, ब्रांड्स के कपड़े ना पीसेस में मिल जाते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच आप देख सकते हैं, चिकनकारी का जो लास्ट में आ रहा है ना, ये 300 रुपये का मुझे मिला था 2 पीस, सॉरी 1 पीस शर्ट सिर्फ मिली थी 600 रुपये की चिकनकारी की, ठीक है। और इस दरमियान में मैंने इसके सेंटर में लेस लगवाई है, वो भी मुझे वहीं से वाइट कलर की लेस मिल गई थी। लेसेस लेके गले पे लगाई, बाजू पे लगवाई, बैक पे लगवाई, भाई जहाँ जहाँ आपका दिल चाहता है आप लगवा दें, सूट आपका सज जाता है। यहाँ पर मैंने इसके बटन्स लगवा लिए थे, और उसके बाद ये वाला सूट मैंने पहना है। साथ जो शलवार थी वो भी मैंने इसी तरह सेल में ली थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि सेल्स को अवेल कर लें जो अच्छी लगी हुई है। ये नहीं कि बस जो भी 20% ऑफ भी, किसी बाद का ऐसे भी होता है कि प्राइस वही होती है, पुराने आर्टिकल्स होते हैं और 20% ऑफ का करके सेल लगाई होती है। तो बस ध्यान से मतलब लिया करें, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही जो है वो अच्छी हो। अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने अलकरम स्टूडियो का जो शलवार है ये ली थी। कुछ शलवारें मैं ब्रांड्स की ले लेती हूँ या ट्राउज़र्स, लेकिन ये खुद ही धोने चाहिए। ये देख सकते हैं आप कि ये एक दफ़ा सिर्फ मैंने हेल्पर को दिया है और उसने रंग लगा के दे दिया है। तो अब इसका हल ये है कि ऐसे कपड़ों को आप ऐसे फ़िक्स कर सकते हैं कि आप इनको डाई वाले के पास ले जाएं, रंग कार्ड डाल के इनका वो रंग हटा देता है, और फिर आपका उसी तरह ऑफ वाइट या वाइट जो भी आपका कलर होता है शलवार का वो निकल आता है, ठीक है। तो या ब्लीच भी, आप घर में जो ब्लीच होती है वो भी इससे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मकसद दिखाने का सिर्फ ये है कि बहुत ही अच्छी सेल्स जब चलती हैं उनको अवेल कर लें। और यहाँ पर ये मैंने 40% ऑफ पे लिया है परफ्यूम। और हमेशा कोशिश क्या करें कि जो आप जब भी आप फ्रेश होते हैं ना, आप अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करें। आपके कमरा महकता हुआ होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए आपके रूम्स में, आपके अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है मौसम ऐसा है, लेकिन अब कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, आती है, हम सब में से स्मेल आती है भाई जो काम करते हैं, लेकिन हमने फ्रेश होना है। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में मैं हमेशा फ्रेश होती हूँ। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे जनाब के, हमें बताएं कौन सी बेस सस्ती है। तो ये मिस रोज़ की बेस सस्ती है, 450 की मैंने ली थी। आजकल भी मेरा ख्याल है इंस्टा पे काफ़ी चल रहा है। ये 450 की बेस है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। मेरी तो बड़े अरसे से चल रही है। और ये वाले वो आवर्स हैं, 8 आवर्स हैं जो मेरा लेजर टाइम है, जिसमें मैंने ख़ुद को टाइम देना है। चाहे मैं इसमें अपना मैनी पेडी कर लूँ, चाहे मैं इसमें स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ करूँ, स्किन की केयर कर लूँ, हेयर केयर कर लूँ अपनी, या मैं अपने आप को ग्रूम कर लूँ, या मैं अपने कोई कपड़े डिज़ाइन कर लूँ, ठीक है, वो मेरा टाइम है। तो उसमें जो है सुकून करें, या मैं उसमें एक्स्ट्रा कुछ कर लूँ, मूवी देख लूँ। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने लाइफ को लेकर चलना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि आप भी हमारा नाम भी लें। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करने हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। कि आप सब लोगों का मुझे याद है कि हस्बैंड को आपने किस तरह से लेकर चलना है फैमिली में। अगर आपको ससुराल टॉक्सिक है, फैमिली मेम्बर टॉक्सिक हैं, उनको किस तरह से आपने हैंडल करना है वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीलॉग्स में आपको बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अभी तक, बेल आइकन पे क्लिक करें। और परेशान नहीं होना आपने, मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगी, जिसने जो मुझे बताया, यंग गर्ल्स के लिए भी बताऊँगी, सब कुछ आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम लेने जा रही हूँ, जिनका नाम नहीं होगा उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में उनका नाम लूँगी। जिनका नाम गलती से मुझसे स्किप हो जाएगा ना, उन्होंने वीडियो के नीचे लिखना है, कमेंट करके बताना है, मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में उनका नाम आएगा। तो जी बहुत ही शुक्रिया है मिस फ़ाखरा का, समीना यास्मीन का, सकीना दीपक का, इसमत बतूल ने कमेंट्स किए हैं, मोहम्मद हुसैन ने कमेंट किए हैं, साइमा खलील फ्रॉम लाहौर, किंदा शहज़ादी, सवेरा उबैद, शहज़ादी डेली व्लॉग्स और इकरा नोमान, ठीक है जी। मैक्सिमम नाम मैं इतने ले सकती हूँ। और इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मुझे अगर 1 घंटा भी आप लोगों के नाम लेने पड़ेंगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी ले सकती हूँ। मुझे अगर 2-2 घंटे के भी आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने पड़े, मैं वो भी बना सकती हूँ। लेकिन यूट्यूब की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। आई होप आपका आज का व्लॉग, मेरा व्लॉग आपका ही व्लॉग है भाई, चैनल भी आप लोगों का है, व्लॉग भी आप लोगों के हैं, तो आपको आज के व्लॉग अच्छे लगे होंगे। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।